इंतहाई तबाहकुन और बर्बादी का बजट है। बग़ैर मुबालगे के एक वजाहत मैं पहले करता चलूँ कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं गैर सियासी आदमी हूँ, कारोबारी आदमी हूँ। सो जो बात मैं करूँगा, जो डॉक्यूमेंट हुकूमत का है, मैं उसके मुताबिक ही बात करता हूँ जो इन्होंने किया है। वो सबसे पहले हम आते हैं जी बिजली पे। सो बिजली का जो ये बम जो गिरा रहे हैं या इताब जो नाजिल करेंगे, ये समरी नेपरा से अप्रूव हो चुकी है और उसमें घरेलू सारिफिन भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। जो घरेलू सारिफ है उस पे 1000 रुपये मीटर जो है, फ़ी मीटर, अगर 2 मीटर हैं तो 2000 रुपये वो फ़ी घर देगा। अगर उसका लोड 5 किलोवाट से ज़्यादा है, 5 से कम है तो फिर 500 रुपये और 400 रुपये है। उसके बाद हमारे जो कमर्शियल इदारे हैं, चूँकि हर दुकान का, हर स्टोर का लोड जो है वो 5 किलोवाट से काफ़ी ज़्यादा होता है, 15 भी होता है, 20 किलोवाट भी होता है। लिहाजा 5 से ऊपर जितना किलोवाट लोड होगा वो 2000 रुपये पर किलोवाट, यानी अगर एक दुकान का 20-15 किलोवाट एक्स्ट्रा है तो वो 30,000 रुपये प्लस टैक्स, तो ये तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये महीना आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्री पे। अब इंडस्ट्री में मैं आपको कल एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरा तो फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो 16 लाख रुपए हैं इस वक्त, अगर ये आ गया तो मेरी फैक्ट्री तो बंद है, मुझे अभी 80 लाख रुपए महीना फ़िक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फैक्ट्रियाँ तो मेरी चल नहीं रही हैं, इसका मैं क्या करूँगा? तो बेहतर है कि मैं पेस्को के हवाले कर दूँ कि आप ही चलाओ इसको। और इसी तरह चूँकि इंडस्ट्रीज़ का लोड बहुत हैवी होता है, 1 मेगावाट 2 मेगावाट। एक और दोस्त ने मुझे बताया, उनके कोई साथी हैं, उसने कहा जी मेरी बंद फैक्ट्री है इस वक्त, उसका मैं 50 लाख रुपए महीना फ़िक्स चार्जेस दे रहा हूँ 500 रुपये के हिसाब से। बंद फैक्ट्री पे मैं वो 2.5 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर मैंने आधा घंटा उसका स्विच ऑन कर दिया और उसके बाद बंद कर दी तो फिर मुझे 5 करोड़ रुपए फ़िक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जिस बंदे की मैंने आपसे बात की है इससे पहले, जिसका 80 लाख रुपए कह रहा है, इसका पिछले महीने 16 लाख रुपए उसने दिया 82 यूनिट का। तो ये जो बर्बादी इंडस्ट्री की और कमर्शियल की, तिजारती और घरेलू सारिफिन की कर रहे हैं, मैं कोई इक्तिसादी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन ये मज़ीद अंधेरों में डूबती चली जा रही है। चूँकि पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं कि यहाँ पे तिजारत और इंडस्ट्री इसको मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया जाए और हमारे मुल्क से अफ्रीका का और सोमालिया वाला हाल इधर हो जाए। मैंने पिछले दिनों भी कहा कि हमें उस हाल तक पहुंचाया जा रहा है जहां हम एक पैनाडोल की गोली के लिए भी तरसेंगे और अपीलें लोगों से करेंगे कि हमारी खाने के लिए भी इमदाद की जाए। ये नविश्ता है दीवार है, अगर हुकूमत ने इस पे कोई गौर ना किया तो। इसके बाद मैं दूसरे उस पे आता हूँ सर, कि जो ट्रांसफार्मर के लॉसेस होते हैं वो कंज्यूमर को नहीं पड़ते हैं। इसके तहत अब ट्रांसफार्मर में जो बिजली आ रही है और उसका जो लॉस होता है वो भी कंज्यूमर के अकाउंट में जाएगा। वो इंडस्ट्रियल भी है, वो कमर्शियल भी है और वो घरेलू सारिफ के अकाउंट में भी जाएगा। सो इसका जो है ये एक ऐसा नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ 2000 रुपये आपको बताए, ये नहीं बता रहा है कि जी उसके ऊपर 25% टैक्स भी लगेगा। इस वक्त भी आपके बिलों में 8 किस्म के टैक्स हैं जो हमसे ये ले रहे हैं। इससे बात जो है ट्रिपिंग, मैं पेस्को को स्पेशली मशवरा देना चाहता हूँ और वापडा कि ये पेंडोरा बॉक्स खुदारा हमसे ना खोलें। आप एक केस हार चुके हैं खैबर पुख्तूनख्वा का, और वो आप ट्रिपिंग पे हार चुके हैं, और वो आप इस तरह हारे हैं कि आपके पीछे कंज्यूमर ने 17 साल का रिकॉर्ड निकाला है और आपको उसके उल्टे 1 करोड़ रुपए आज से 20 साल पहले भी देने पड़े हैं। तो हमारे साथ ट्रिपिंग का जो है ना, ये पेंडोरा बॉक्स ना खोलें। अगर खुल गया
तो फिर हो सकता है कि पेस्को और ये बहुत जल्द फिर दिवालिया भी हो जाए। आप अपने अल्ले तल्ले ख़त्म करें ना, जो आपने 2-2 हज़ार यूनिट फ्री किए हुए हैं। आपके गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है जो पावर का, इलेक्ट्रिसिटी या डिस्कोस का डिफ़ॉल्टर नहीं है पूरे पाकिस्तान में? तो ये उफ्ताद, ये अज़ाब पाकिस्तान के अवाम पे क्यों नाजिल किया जा रहा है? इसके पीछे भी बिल्कुल जैसे चेयरमैन साहब ने फरमाया गहरी साजिश है। अब आते हैं सर हम सोलर की तरफ। तकरीबन 8,000 मेगावाट के करीब इस वक्त सोलर के पैनल्स आ चुके हैं, 4,000 तकरीबन लग चुका है। मुझे समझ नहीं आती है कि इन हुकूमतों की पॉलिसियाँ क्या हैं। हम सोलर इंडस्ट्री में लगाना चाहते हैं। सूरज जो है वो तो अल्लाह पाक ने बनाया ना, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बनाया। हमें कहते हैं कि जी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है और वो कहते हैं कि जी आप सोलर नहीं लगा सकते, आप हमसे पहले परमिशन लें। और ये जुल्म सिर्फ इस सूबे में है, और ये वो सूबा है जिसने 40 साल खड़े होकर आपका फ्रंट लाइन सूबे का किरदार अदा किया है और टेररिज्म के ख़िलाफ़, हर किस्म की जंग के ख़िलाफ़ हमारा सूबा दीवार बना रहा है। और हमारे सूबे के लिए ये कानून बनाया गया कि जी आप सोलर लगवाते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो आपने जाके जी पहले एनवायरनमेंट वाले आएंगे, वो NOC, ओ भाई अगर तुमने NOC लेना है तो फिर अल्लाह मियाँ से पूछो कि इसमें कौन सी पोल्यूशन आ रही है, वो हमें बता दो। इसी तनाजुर में मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री का हाल क्या किया है इन्होंने। 265 प्लास्टिक इंडस्ट्री बंद हुई है इधर, 265। वजह एनवायरनमेंट, और दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जी प्लास्टिक बैग बाई 2030 बंद होंगे, लेकिन तब तक यूरोप में, अमेरिका में इस वक्त भी बायोडिग्रेडेबल चल रहा है। यहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। आपकी 265 फैक्ट्री अटक के पार जाके लग चुकी है। किसको नुकसान हुआ है? क्या ये प्लान साजिश नहीं है कि इस सूबे को जो है बर्बाद किया जाए, जिसने सारी उम्र आपकी जंग लड़ी है? हमारी तो वो नस्ल है जिसने जवानी देखी नहीं है, जिसने सीधा बचपन से बुढ़ापे में कदम रखा है। हमारे तो बुजुर्ग हुए हैं कि जिसके 80 साल खातून जो है उससे खावन से पूछती है कि इस वक्त कहाँ हो। इतनी अनसिक्योरिटी इधर रही है, इधर है इस वक्त। तो खुदारा ये जो है, ये इनको चाहिए कि होश के नाखन भी इस वक्त लेस देन 2% है। यूनिवर्सिटी रोड है, हयाताबाद है, कैंट है, ये गुड पे मास्टर है। आपको मैं बता दूं कि मैं डेटा इनका एक लिया था दिसंबर में, जब 16 रुपये यूनिट था सिर्फ पिशावर का, जो मज़ाफ़ात के इनके फीडर्स हैं उन पे वो लॉस 1 अरब 83 करोड़ रुपया था, जो इस वक्त बढ़ के शायद नए रेट के मुताबिक 6 या 8 करोड़ रुपए माहाना सिर्फ पिशावर के 99 फीडर्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये चोरी मैंने की है, ये चोरी आपने की है, ये जो करवा रहे हैं ये आप उनसे पूछें, हमारी जेबों से। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ चोर चोरी करता है और जो मुतासरा बंदा है उसको कहते हैं तुम्हारी चोरी हुई है, तुम अपनी चोरी के पैसे खुद भरो। ये तो कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है। वो सितम बालाए सितम, यानी एक हाथ में लड्डू दिखा के और दूसरे हाथ से ऐसा थप्पड़ मारा है कि जो घर वो टेक अवे करता था वो उससे भी कम चली गई है। थ्रेश होल्ड आपने उसका कम कर दिया है। यानी ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल, सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है। तनख्वाहदार तबके को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आपने क्या किया है उसके साथ? वो घर क्या ले जाएगा? ये बिजली के अखराजात, ये उसके ऊपर एडिशनल टैक्स, ये सब जो है ना, ये लोगों को अब पता लगेगा जब इनके पीछे जुलाई के बिल आएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो 2000 रुपये अगर ये प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया तो KP में एक बहुत बड़ा जुल्म है कि आपके जून के बिल के ऊपर वो जुलाई लिखा जाएगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी जुलाई चाहिए अगस्त में रिसीव करें, ये आपसे जुलाई में वसूल करेंगे। और ये सिर्फ इस सूबे में होता है और कहीं पे नहीं होता, और सिर्फ फिर पिशावर में होता है। इसमें गदून हतार वगैरह वो अकॉर्डिंगली चलते हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये बजट इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और ये साजिश जो बैरूनी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं देखना चाहती, ये उनके हवाले से
ये बजट पेश किया गया है। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आप तो जानते हैं कि जहाँ तक हुकूमत की इकॉनमी का तल्लुक़ है, उनकी मईशत का तल्लुक़ है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान को आज जो चला रहा है वो बिजनेसमैन चला रहा है, ताजर चला रहा है, इंडस्ट्रियल चला रहा है। और जो कुव्वतें ये देखती हैं कि हमने इन पे टैक्सेस भी लगाए, हमने गवर्नमेंट के ऊपर ये काम भी किए, उसके बावजूद इकॉनमी नहीं फ्लरिश कर रही है। ये हुकूमत के तरफ तो हम मुतमईन हो चुके हैं कि उनका तो हमने इकॉनमी की बिठा दी। अब उनका जो फोकस है उन लोगों पे है जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं, वो है ताजर बरादरी। और ताजर बरादरी को ख़राब करने के लिए उनका अभी मैं समझता हूँ कि इस बजट से तकलीफ़ात आम लोगों की और ताजर बरादरी की सबकी बढ़ेंगी और इस मुल्क में अब कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा जिस तरीके से बजट अगर ये पास होता है तो। और हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखन ले, इस बजट को रिव्यू करें, क्योंकि ये बजट मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों का कारोबार, अगर ताजर ने तो कारोबार करना है, उसका तो ज़िंदगी कारोबार के साथ अटैच है, उसकी मामला कारोबार के साथ अटैच है, तो वो आखिर जब कारोबार यहाँ पे नहीं कर सके तो फिर क्या करेगा? ये नेशनल सी है, आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, लोग पैसा इस मुल्क से निकाल के ले जा रहे हैं। एक इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, अब उस पर भी टैक्स लग गया है। जो डॉलर जिस मईशत, जो डॉलर हमारी मईशत डॉलर के साथ अटैच है, उस एक्सपोर्ट होती थी तो डॉलर आता था मुल्क में, अब उस पर भी कतन लगा दिया गया। तो जब डॉलर भी नहीं आएगा, आपकी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, आपकी जो अब ये जो अब एक इन्होंने जो लगाए हैं कि जी दुकानदार ये करेगा, दुकानदार वो कर, इस मैं ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजार चुका हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बजट जो यह भी पेश हुआ, इतना ख़राब बजट कभी देखा नहीं है, ना कभी सुना है। और किस तरीके से हमारे जो नुमाइंदगान हैं उधर बैठे हुए हैं, वो इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे, किस तरीके से इसको पास करेंगे, मेरी समझ से बालत आ रहे। आसफा भुट्टो साहिबा ने वहाँ पे तकरीर की और उसने कंडेम किया इस बजट को। ये तो उसने कहा ये अवाम दुश्मन बजट है।